सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दौरों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शेखावटी दौरे के पहले दिन सीकर पहुंचे सीएम श्री भजनलाल शर्मा, आमजन को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने यमुना जल को शेखावटी लाने को लेकर दोहराई अपनी प्रतिबद्धता, किसानों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। सीकर दौरे के बीच सीएम श्री शर्मा का दिखा संवेदनशील रूप, रेहड़ी पर रुककर खरबूजे का चखा स्वाद। खंडेला में सीएम श्री भजनलाल शर्मा बोले, पेपर लीक को रोकने के लिए हमारी सरकार ने गठित की एसआईटी। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रैल से शेखावटी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के करीब 18 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम श्री भजनलाल शर्मा 10 से ज्यादा सरकारी बैठकों में भाग लेंगे और यमुना जल को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सीकर की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भव्य स्वागत किया गया। श्री माधोपुर, खंडेला और दाता रामगढ़ विधानसभा के बाद सीएम नीम का थाना पहुंचे। दौरे के बीच सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने बाजौर से पहले रेहड़ी पर रुककर खरबूजे का स्वाद चखा और खरबूजे बेचने वाले किसान से उसका हालचाल भी जाना। सीकर के सरगोठ बॉर्डर पर श्री माधोपुर विधानसभा पहुंचने पर ग्रामीणों ने सीएम श्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया। सीएम ने यहां लोगों को संबोधित कर जल्द ही यमुना का पानी शेखावटी को मिलने की बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि डीपीआर बन रही है, शेखावटी में जल्द ही यमुना का पानी लेकर आएंगे, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा मिलेगा। सीकर की खंडेला विधानसभा में भी सीएम का भव्य स्वागत हुआ। यहां लोगों को संबोधित करते हुए श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावटी का बेटा देश की सरहद पर ड्यूटी करता है और यहाँ का किसान खेत में मेहनत करके लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। मुख्यमंत्री ने खंडेला में भी यमुना का पानी शेखावटी लाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बिजली पानी की समस्याओं को खत्म करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीएम ने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पेपर लीक को रोकने के लिए हमने एसआईटी का गठन किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान की पहली समस्या पानी थी। उस पानी की समस्या को देखते हुए हमने पूरे राजस्थान का मैप बनाया और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर हम काम किया है तो बिजली के क्षेत्र में भी सबसे पहले 2,24,000 करोड़ रुपए के केंद्र के सहयोग से हमने एमओयू किया और उसमें मैं कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया है किसान से कि 2027 में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उद्योग को भी बिजली देंगे, हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम किसान को भी बिजली देंगे। हमने कहा कि हमारे युवाओं का क्या होगा, हमने आपके सामने वायदा किया। मेरे भाई कह रहे थे सुभाष कि हमने पहले दिन ही एसआईटी गठित की और आपने देखा अब तो धीरे 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 वो संख्या लगभग 300 तक पहुंचने वाली है। किसने पेपर लीक किया, किसने क्या किया, डेली आप पढ़ते होंगे, डेली हमारी एसआईटी काम कर रही है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने खंडेला में युवाओं से कहा कि हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए युवा खुले मन से पढ़ाई करें। हमारी सरकार में खूब वैकेंसी निकल रही है, जिसका युवा फायदा उठाएं। युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, खुले मन से पढ़ाई करिए। आइए, आपका हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर निकाल दिया, 1 साल तक परीक्षाओं को निकाल दिया, 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। आप देखिए कौन सा पेपर कब, कौन सी तारीख को लगेगा, विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर कब लगेगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी कैलेंडर हमने पहली बार निकाल करके हमारे युवाओं को दिया है। हमें पता था, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया था। मन में, किसान के बेटे के मन में, उस किसान पिता के मन में यह बात आती थी जब वो उसको कोचिंग के लिए भेजता था, जब उसे पढ़ाने के लिए सेंटर पर भेजता था, वो पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आता था। बेटे के मन में यह बात आती थी कि मेरे पिताजी कहां से पैसा लेकर के आए हैं, मैं पेपर में पास होकर के बताऊंगा और मैं पिता का सहयोगी बन के रहूंगा, मैं पिता के सहयोग करूंगा। और पिता के मन में भी विश्वास होता था कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, नंबर लाएगा, नौकरी लगेगी
तो मेरी इस किसानी में वो सहयोगी बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दाता रामगढ़ विधानसभा के पलसाना में पहुंचे। यहाँ उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं संगठन में काम करता था तब सीकर, चूरू और झुंझुनू का प्रभारी भी रहा। शेखावटी राजस्थान के दिल की धड़कन है। देश की किसी भी सीमा पर चले जाइए, शेखावटी का जवान आपको देश की सीमा की रक्षा करते हुए मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं। मुझे कई लोगों ने कहा कि साहब अभी गर्मी है, गर्मी में कहां जाओगे? तब मैंने कहा कि मैं शेखावटी के लोगों के पास जाऊंगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी की समस्या को खत्म करने के लिए कई ऐतिहासिक समझौते किए हैं। हमने ये कहा कि राजस्थान में क्या क्या हमें करना है। हमारी योजना को हमने बनाया, पानी की दिक्कत, और हमने यही नहीं कि यही किया। ईआरसीपी, यमुना समझौता, और आपने देखा होगा मैं 5-6 दिन पहले हनुमानगढ़ गंगानगर गया था। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर को पानी मिलता है। कुंभाराम लिफ्ट को भी पानी वहीं से आता है। आगे हमारा बीकानेर जाता है, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर तक पानी उसका जाता है। हमने कहा उसको भी देखना चाहिए। हम पंजाब से लेकर के हरिके बैराज से लेकर के मल्ले वाला, पल्ले वाला, लोहार सभी से आकर के हमने पूरा देखा। देख करके 3400 करोड़ रुपए का बजट उनको दिया, जिससे उनकी नहरें ठीक प्रकार से चल पाए, उनका काम हो, हमारे किसान खुशहाल हो। किसान हमेशा आंदोलन करता है, पानी कितना आएगा, कैसे आएगा। हमने कहा हमारा पोंग डैम में जो 1400 फुट की भराव क्षमता है उसकी, वो एक बार बाढ़ आई थी, उसको 1390 कर दिया। 10 फुट में बहुत पानी आता है। हमने वो भी कहा कि इसको भी हमारा बढ़ाने का काम करिए, जिससे हमारे राजस्थान की टेल पर पानी पहुंचे। हमने इसके लिए देवास स्कीम के लिए काम किया, जिससे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ को पानी मिले। हमने भाई डैम पर काम किया, जिससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर को पानी मिले और उसका पानी जमाई में जाकर के पाली और जालौर को मिले। हमने नर्मदा के लिए काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दाता रामगढ़ के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा नीम का थाना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां लोगों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने यमुना के पानी को शेखावटी लाने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईआरसीपी और यमुना समझौता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे प्रदेश के किसानों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। सीएम ने किसान सम्मान निधि, गोपालक कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया, जिनसे प्रदेश के किसानों को जबरदस्त फायदा हो रहा है। राजस्थान के अंदर देखते थे, पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने 1 वाट बिजली पैदा नहीं की। हम परसों ही 975 मेगावाट का उद्घाटन जैसलमेर में करके आए हैं। हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। हम उसके माध्यम से किसान को बिजली देना चाहते हैं। और किसान भाइयों, में आज आपको विश्वास दिलाता हूं, 2027 तक किसान हमारा दिन में बिजली लेगा और दिन में बिजली का काम करेगा, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी किसान सम्मान निधि आपने देखा, हमने वायदा किया 6,000 से 9,000 करने का काम हमने किया। अभी भूमि विकास बैंक का हमारे सुभाष महिला जी बता रहे थे, किसान को उसका भी लाभ हम दे रहे हैं। यही नहीं, हमने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड के अलावा गोपालक कार्ड भी हमने लागू किया है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रदेश की विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और आमजन को कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं। इसी क्रम में उनका शेखावटी का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने इस दौरे के दौरान सीएम श्री शर्मा आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका समाधान करवा रहे हैं। इसके साथ ही यमुना जल को शेखावटी लाने को लेकर भी मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता दिख रही है। सुजस के खास बुलेटिन हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।